Hello, my dear students. In this session, we will discuss about the plane truss and frames. ये यूनिट जो 1 है आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट 2 का पार्ट है बेसिकली। यूनिट 2 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली क्या ट्रस से आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, उसमें स्मॉल क्वेश्चंस भी आते हैं, 2.5 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस भी, बट जो मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चन आएगा आपका वो एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको ट्रस को स्ट्रक्चर दे रखा होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। तो उससे मेन न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हमें क्या करना है, उसकी जो बेसिक जो कंसेप्ट है प्लेन ट्रस का, फ्रेम्स का, मशीन्स का, उसको समझना है। तो इस सेशन में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला अगर हम कंपोनेंट बात करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेम क्या होता है। व्हाट इज़ फ्रेम? देखो फ्रेम क्या होता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मीनवाइल फ्रेम क्या होता है? एक असेंबल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक असेंबल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि किन चीज़ों से बना हुआ है? स्ट्रेट बार्स से बना हुआ है, रॉड है आपकी, ठीक है, या स्ट्रेट मेंबर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, उनसे जॉइंट है, दे आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है, जिनको एक साथ में बांधा गया। और ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं आपके, ये सारे क्या बना रहे हैं? एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दे फॉर्म्ड अ ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा आपका? इट विल बियर और सपोर्ट एक्सटर्नल फोर्स और लोड। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने, जिसके अंदर क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास स्ट्रेट बार मेंबर्स हैं, रॉड्स हैं, ठीक है, इनको हमने टुगेदर ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, उस ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगा आपका, वो क्या करेगा? आपका लोड और सपोर्ट बियर करेगा, लोड को, सपोर्ट को, एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगी हमारी, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, एक्सटर्नल फोर्स उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब वो अगर उस फोर्स को सपोर्ट कर पा रहा है, इट मीन्स कि वो स्ट्रक्चर हमारा ओके है। अदरवाइज वो अगर उस लोड को सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? सपोज ये हमारे पास मेंबर्स हैं, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ई, बी एंड सी एंड डी। अब यहाँ से ऊपर से हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। ये फोर्स F1, यहाँ पे फोर्स F2 एक्ट कर रही है पॉइंट डी के ऊपर। ठीक है, पॉइंट ई पे ए एंड बी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर सारी की सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रस बनेगा आपका। क्लियर है? अब बेसिकली ट्रस को अगर हम डिफाइन करते हैं कि ट्रस क्या होता है, ठीक है, ट्रस स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर is called a truss when the loads are applied only at joints and not any other point of the बार मेंबर्स। अगर बार मेंबर्स पे फोर्स हमारा नहीं लगा हुआ है और फोर्स हमारी सिर्फ पॉइंट्स पे लगी है, देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे सी पॉइंट पे फोर्स लगाई, F2 डी पे लगी हुई है, बी पे लगी हुई है, मतलब हमारी जो भी फोर्स लगी हुई है वो पॉइंट्स पे लगी हुई है। मतलब जो जॉइनिंग पॉइंट्स हैं सिर्फ वहाँ पर फोर्स लगी हुई है हमारी।
ठीक है, मेंबर्स पे कोई फोर्स नहीं है हमारी, मेंबर्स पे कोई फोर्स नहीं है। जैसे हमारा AC मेंबर है, इस पर कोई फोर्स नहीं है। CD मेंबर जो है इस पर कोई फोर्स नहीं है हमारा। D&B फोर्स जो मेंबर है उस पर कोई फोर्स नहीं है। तो जब हमारी पॉइंट ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रेट बार मेंबर्स हों, ठीक है, और जो फोर्स लग रही हो वो सिर्फ पॉइंट्स पे फोर्स लग रही हो, उस मेंबर्स को, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रस। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि हमारा फ्रेम क्या होता है। अगर हम फ्रेम की बात करें तो फ्रेम क्या होगा हमारा, ठीक है। फ्रेम, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फ्रेम when some of its members are subjected to two or more forces, ठीक है। टू और मोर फोर्सेस मतलब एक से ज़्यादा अगर फोर्सेस लगती है मेंबर्स पे तो उसको बोलते हैं दीज फोर्सेस आर अप्लाइड not only at the joints but also at some other points of the member bars, ठीक है। अगर मेंबर बार्स पे भी फोर्स लग रही है और जॉइंट्स पे भी है तब उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रेम, उसे हम बोलेंगे फ्रेम। ट्रस में क्या करते हैं, सिर्फ हमारी जॉइंट्स पे फोर्स होती हैं। स्ट्रक्चर के अंदर फ्रेम में हमारी मेंबर्स पे भी फोर्स होती हैं और वन से ज़्यादा फोर्स एक्ट करती हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि मशीन की। मशीन क्या होता है? देखो मशीन की डेफिनेशन हर जगह अलग मिलेगी आपको, लेकिन अगर सिंपल कंसेप्ट अगर आप देखो मशीन क्या होती हैं कि जो हमारी ह्यूमन एफर्ट है उसको रिड्यूस कर दें, ठीक है, या कम पावर में हमें ज़्यादा फोर्स मिल जाए, या आपको आपने मोड ऑफ एनर्जी कुछ और दिया है और आपको अदर फॉर्म के अंदर एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो मशीन्स आर द स्ट्रक्चर दैट हैव some movable parts and are used to transmit power, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मशीन। अब जो ट्रस होते हैं हमारे, प्लेन जो ट्रस होते हैं हमारे, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्पेस फ्रेम भी होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट फ्रेम्स भी होते हैं, परफेक्ट, डेफिशिएंट एंड रिडंडेंट फ्रेम भी होते हैं हमारे, ठीक है। अब एक एक को उसमें डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेन फ्रेम एंड स्पेस फ्रेम क्या होता है। स्पेस फ्रेम, ठीक है, प्लेन फ्रेम और स्पेस फ्रेम क्या होता है हमारा, ठीक है। in plane frame all the members are all the members are lie in the single plane all the members lie in a single plane and forces act along the plane of the frame, उसको बोलते हैं हम प्लेन फ्रेम, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो एग्जांपल हैं ब्रिजेस आ जाएंगे आपके, ब्रिजेस, रूफ ट्रसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। अ फ्रेम इन विच all the members do not lie in the single plane
or same plane is called स्पेस फ्रेम। देखो स्पेस की डेफिनेशन यही होती है कि जब हमारे तीनों की तीनों एक्सेस हमारे इन्वॉल्व हो जाएं स्पेस के लिए, चाहे वो एक्स है, वाई है और जेड है, इवन माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल आएगा ट्राईपॉड, ठीक है, एंड सस्पेंशन टावर, आर दी स्पेस फ्रेम। क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ तक आई थिंक हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास प्लेन, ट्रस और फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेम क्या होता है? फ्रेम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्ट्रेट बार मेंबर्स होते हैं, जिसमें रॉड होती हैं आपकी, ठीक है, उनको हम टुगेदर ज्वाइन करते हैं और एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही स्ट्रक्चर हमारा एक्सटर्नल फोर्स और लोड को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब जब ट्रस होता है उसमें क्या होता है? स्ट्रेट बार मेंबर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट बार मेंबर्स होते हैं, हर एक पॉइंट पे उस पर फोर्स एक्ट करती है। तो ट्रस के केस में क्या होगा? सिर्फ आपके जो जॉइंट्स हैं जहाँ पे दो मेंबर्स, दो रॉड्स, दो फोर्स मेंबर्स आपका, जैसे ए बी और ये सी है, तो ए बी एंड सी बी जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और वहाँ अगर फोर्स लगती है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रस। क्लियर है? फ्रेम में क्या होगा? फ्रेम में एक से ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं आपकी बार मेंबर्स और आपके जॉइंट्स पे भी। ठीक है, मशीन क्या होता है? द स्ट्रक्चर दैट हैव सम मूवेबल पार्ट्स एंड आर यूज टू ट्रांसमिट पावर। उस सिस्टम को हम बोलते हैं मशीन। प्लेन फ्रेम एंड स्पेस फ्रेम क्या होता है? इन अ प्लेन फ्रेम ऑल द मेंबर्स आर लाई इन द सिंगल प्लेन एंड फोर्सेज एक्ट अलोंग द प्लेन ऑफ द फ्रेम। ब्रिजेस और रूफ ट्रसेस उसका एग्जाम्पल है। फ्रेम क्या होता है? इन विच ऑल द मेंबर्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन और स्पेस और कॉल्ड स्पेस फ्रेम। इसमें ट्राईपॉड और सस्पेंशन टावर इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट फ्रेम्स कौन से होते हैं? ठीक है, ट्रस कौन से होते हैं? ठीक है, द फोर्सेस एनालिसिस ऑफ द मेंबर ऑफ अ स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम कैन बी मेड अप्लाई बाय द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स ओनली। जब हम स्टैटिक इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स यूज करके यूज होती है ओनली। ठीक है, इसमें स्टैटिकली डिटरमिनेंट में व्हेन और स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट में व्हेन we need to calculate the deformation force also, deformation also along the static forces, then this category comes under the statically indeterminate frames। ठीक है, अगर सिर्फ स्टैटिक इक्वेशन करके हमारी सॉल्यूशन हो रहा है तो वो स्टैटिकली डिटरमिनेंट में आएगा। बट हमें जब डिफॉर्मेशन भी हेल्प लेनी पड़ रही है, डिफॉर्मेशन को भी कंसिडर करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट फ्रेम्स आएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। परफेक्ट, डेफिशिएंट एंड रिडंडेंट फ्रेम्स। परफेक्ट, रिडंडेंट और ये डेफिशिएंट क्या होते हैं? ठीक है, परफेक्ट जो हमारा जो ट्रस होगा, फ्रेम होगा, उसमें इक्वेशन यूज करेंगे m इज इक्वल टू 2j-3। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j नंबर ऑफ जॉइंट्स।
क्लियर है। अगर ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट है। अगर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें जितने मेंबर्स और ये रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस देन द required one, then the system called deficient। ठीक है, when the number of members are more than the required, then the structure comes under redundant frames। ओके, और इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन है हमारी m=2j-3। ये हमारी परफेक्ट ट्रस्ट की, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, लेफ्ट साइड आपका राइट साइड के इक्वल होता है, तब आपका क्या है, परफेक्ट ट्रस्ट है आपका। अदरवाइज़ क्या है, अगर कम है तो आपका रहेगा डेफिशिएंट, और अगर ज़्यादा है तो आपका आएगा रिडंडेंट फ्रेम। क्लियर है, इस कंडीशन को हमें हमेशा याद रखना है। क्लियर है। अब हमारे जो मेंबर्स हैं, देखो इसमें एक बार एक एग्जांपल फिर देख लेते हैं कि हमारे जो मेंबर्स होंगे वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है, फोर्स लग रही है, यहाँ पे आपका रिएक्शन हो सकता है। सपोज यहाँ पे रिएक्शन RA और ये रिएक्शन RB, ये पॉइंट आपका A पॉइंट, B पॉइंट, C एंड D एंड ये E पॉइंट। आपके जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, ये हो गए, ये आपके मेंबर्स हैं। और जॉइंट्स कहाँ हैं आपके, ये आपके जॉइंट्स हैं। ट्रस के केस में फोर्स हमेशा हमारी जॉइंट्स पे लगती है, फ्रेम्स में मेंबर्स पे भी लग सकती है। ठीक है, और हमें सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा जो इक्वेशन है परफेक्ट ट्रस की, सबसे पहले उसको चेक करेंगे, फिर हम रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जो ट्रस है, जो फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, ये हमारे कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, वो रिडंडेंट में है, डेफिशिएंट में है, या परफेक्ट के अंदर है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट इसका सेशन करेंगे हम उसमें देखेंगे कि अजम्पशंस क्या क्या है हमारे ट्रस्ट को। जब हम सॉल्व करते हैं उसके लिए कुछ अजम्पशंस पॉइंट्स हमारे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बट वो जो सेशन होगा वो हम उसके लिए सेपरेट बनाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आप इसको ध्यान से, जितना भी जो बेसिक हमने अभी पढ़ा है, इसको रिवाइज कीजिए, इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।